हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे 5 नंबर कान्हा की गर्मियों में पहनाई जाने वाली ड्रेस। इस ड्रेस को मैंने कॉटन के थ्रेड से बनाया है। ये ड्रेस बनाने में बहुत इजी है और बहुत सरल तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये हॉबी इंडिया नाम से क्रोशेट थ्रेड आता है। ये थ्रेड मैंने यूज़ किया है। ये क्रोशिया के लिए काम में लिया जाता है और समर्स की ड्रेस हम इससे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 4 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और ये क्रोशेट थ्रेड लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो ज़रूर लिखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद हम कुल 23 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम कुल 23 चेन्स बना लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 23 चेन बना ली है। 23 चेन बनाने के बाद हमने इस लास्ट चेन को होल्ड कर लिया और उसके बाद में 1 2 और 3 चेन हमने और बना ली और क्रोशिया पे धागा लिया और जो 4th चेन हमने होल्ड की थी उसमें क्रोशिया हुक ले जाते हुए एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया हो गया, तो 2 हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार। हर चेन के अंदर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस चेन के लास्ट तक आ जाएंगे। इस रो के एंड में हमारे पास 23 चेन पर 23 डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चेन, तो कुल 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस रो को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 24 डबल क्रोशिया हुए हैं। अब हम नेक्स्ट रो के लिए 1 2 और 3 बार चेन लेंगे और अपने वर्क को हम टर्न करेंगे और सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई है उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ 2 हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर 1, नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, यानी हमें हर सेकंड चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया यानी 2 बनाए, फिर 1, उसके बाद फिर से 2, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो के एंड में आ गए हम। यहाँ लास्ट में जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 2। अब लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये 3 की चेन है इसकी 3rd चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इस रो के एंड में हमारे पास कुल 36 यानी 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 3rd रो के लिए हम फिर से 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और अपने वर्क को पीछे की तरफ टर्न किया और सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक बार, नेक्स्ट चेन में एक बार, तो हमने
2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं और थर्ड जो चेन है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी चेन के अंदर एक और बना दिया 2, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट चेन में एक बार और थर्ड यानी नेक्स्ट चेन के अंदर यानी थर्ड चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, एक और 2, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट चेन में एक बार और नेक्स्ट में 2 बार। शुरू में हमने 2 बनाए, उसके बाद एक एक फिर 2, फिर एक एक 2 एक एक और 2, इस तरह से इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में देखिए हमने यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ 2 चेन रही हैं तो दोनों पर हम एक एक बार बना देंगे, एक और नेक्स्ट जो लास्ट 3 की चेन है वहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए शुरू में हमने 2 बनाए थे और लास्ट में हमारे एक एक डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से ये पैटर्न एक जैसा चल रहा है। इस रो के एंड में हमारे पास में कुल 48 यानी 48 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो 4th रो हम बनाएंगे उस 4th रो में हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। 48 यानी 48 डबल क्रोशिया है तो इन पर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कुल 48 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमने 3 की चेन बनाकर वर्क को टर्न कर दिया। अब यहाँ सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक बार, नेक्स्ट में एक बार, हर चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को कंप्लीट कर लेना है। रो को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। 48 डबल क्रोशिया पर हमने 48 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट रो में हम आर्म होल निकालेंगे तो उसके लिए 1 2 और 3 चेन लेकर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब सेम प्लेस पर ना बनाकर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करने हैं। नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, 3 हो गए, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में एक 7 और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। कुल हमने यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया बना लिए। 8 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हमें 8 चेन स्किप करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन हमने स्किप की और 9th चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये आर्म होल हो गया। अब बैक पोर्शन के लिए हम कुल 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुल हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बना लिए। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम सेकेंड आर्म होल निकालेंगे तो उसके लिए फिर से 8 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन हमने स्किप की और 9th चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया।
इस तरफ भी हम कुल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और लास्ट जो 3 की चेन है उस पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो कुल इधर भी 8 हो गए। देखिए ये हमारा चोली का शेप बनकर रेडी हो रहा है। तो अब नेक्स्ट रो के लिए हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया फर्स्ट। अब अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। अब यहाँ जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है वहाँ पर हम वर्क नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे। 32 डबल क्रोशिया मिले हैं हमें और 32 डबल क्रोशिया पर हम 32 डबल क्रोशिया बना देंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस रो को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। 32 डबल क्रोशिया पर हमने 32 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस चोली को यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जो हमने 3 की चेन बनाई थी वहाँ 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। ये हमारे 5 नंबर कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी हम किनारी बनाते हैं। चोली की किनारी बनाने के लिए यहाँ जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे अपना। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ धागा अटैच किया और फिर क्रोशिया हुक पे धागा लिया और इसी डबल क्रोशिया पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। हाफ डबल क्रोशिया देखिए ऐसे बनाते हैं। क्रोशिया हुक पे धागा लिया और इसके नीचे से ले जाते हुए एक लूप निकाला, तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन गया। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 और 2। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसके किनारे तक आएंगे। लास्ट कॉर्नर तक आ गए। अब यहाँ से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए हम 1 और 2 चेन लेंगे और सेम डबल क्रोशिया पर ही जहाँ पर हमने अभी ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं यहीं पर ही हम 2 बार और बना देंगे। अब हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद के स्पेस के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया स्किप करके उनमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम इस किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इस किनारे तक पहुँच गए। यहाँ पर भी हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और फिर से हम अपने वर्क को यहाँ टर्न करेंगे और टर्न करने के लिए 1 और 2 हम चेन लेंगे और सेम डबल क्रोशिया में ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब जिस तरह से इधर वाली किनारी हमने बनाई थी उसी तरह से इस तरफ की किनारी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
हमने इस तरफ की किनारी भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे और इस धागे को पीछे की तरफ ले जाते हुए नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इन धागों को हम एडजस्ट कर देंगे। इस चोली के एंड में हमारे पास 8, 8, 16 और बैक में 16 यानी कुल 32 डबल क्रोशिया मिले हैं। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। घेरा हम आर्म होल की तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ पर आर्म होल के नीचे डबल क्रोशिया की चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया और सेम प्लेस पर हमने एक स्लिप स्टिच और बना दिया। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब 1, 2 और 3 हमने चेन बनाई। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम चेन में एक और बना दिया, 2 हो गए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 2 बार, यानी हम हर सेकेंड चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में 2 बार और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया थे और हम हर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली और एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बार और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, यानी जो हमारी 3 की चेन थी वो एक डबल क्रोशिया है। अब हम राउंड को यहाँ पर 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ही राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट यानी जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, जो एक चेन से पहले का जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम इंक्रीज करते हुए 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास 4 हो गए। फिर हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट जो एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट पर भी एक बार और नेक्स्ट पर 2 बार। यानी इस राउंड में हम हर तीसरे डबल क्रोशिया पर इंक्रीज करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमने एक चेन ली और नेक्स्ट पर एक बार, नेक्स्ट पर भी एक बार और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर इंक्रीज करते हुए 2 बार बना देंगे, फिर एक चेन लेंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वाली कली है, तो लास्ट कली के ऊपर भी फर्स्ट डबल क्रोशिया पर एक बार, सेकंड पर भी एक बार और थर्ड डबल क्रोशिया पर 2 बार। यानी हमारे पास जो कली है उस कली में जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया आएगा उसके ऊपर हम इंक्रीज करेंगे, फिर एक चेन लेकर स्टिच को राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर दिया। चोली के एंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया थी, तो हमारे पास कुल 16 कलियां बनेगी। नेक्स्ट राउंड के लिए 1, 2 और 3 हमने चेन ली, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट पर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है,
नेक्स्ट पर भी एक बार बनाना है और ये जो कली का लास्ट डबल क्रोशिया है यानी फोर्थ जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे इंक्रीज़ करते हुए। तो इस राउंड में हमारे पास कुल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर राउंड के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। फर्स्ट में 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, इस तरह से हमारा राउंड घेरा बनता चला जाएगा। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट पर एक बार, नेक्स्ट पर एक बार, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट पर 2, एक, और इसी जगह पर हमने एक और बना दिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, कुल 5 हो गए। फिर एक चेन और नेक्स्ट पर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम कुल 5 राउंड बना लेंगे। 1, 2 और 3, तीसरा राउंड हमारा चल रहा है 4 और 5, तो इंक्रीज़ भी उसी तरह से होंगे। फर्स्ट में 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर 5, नेक्स्ट में 6 और नेक्स्ट में 7। इस तरह से हम कुल 5 राउंड कंप्लीट करके ये घेरा पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घेरे के हमने यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, हमारे पास 16 कलियाँ मिली है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, टोटल 16 कलियाँ हुई है। और यहाँ एंड में यानी 5th राउंड के एंड में हमारे पास एक कली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट राउंड करते हैं। यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया लिए हैं यानी इंक्रीज़ किया है। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने एक चेन ली और यहाँ 1, 2 और 3, थर्ड चेन के अंदर हमने इस राउंड को यहाँ ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। नेक्स्ट राउंड के लिए 1, 2 और 3, ये हमने 3 चेन ली, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। हम हर चेन पर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए वर्क करेंगे। हमने हर राउंड के अंदर लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन इस राउंड में हम कोई डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और यहाँ जो ये चेन लेते थे, इस चेन के अंदर यहाँ से देखिए इसके नीचे से ले जाते हुए यहाँ पर भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे, यानी हमें कोई चेन नहीं लेनी है। नेक्स्ट चेन पर एक बार डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया पर यानी हर चेन पर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। और जहाँ पर हम चेन का स्पेस लेते हैं उस स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस राउंड में हमें कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ हम इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर आ गए इस कली के। अब यहाँ इंक्रीज़ नहीं किया है और नेक्स्ट जो चेन हमने बनाई थी उसके नीचे से एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट चेन पर वर्क करेंगे। इस तरह से ये हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इस राउंड को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। 1, 2 और 3, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ धागा ज्वाइन किया और सेम प्लेस पर हमने एक स्लिप स्टिच और बना दिया। तो इस तरह से धागा हमारा अटैच हो गया। फिर हम 1, 2 और 3,
3 हम चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागा लिया और सेम प्लेस पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। देखिए हाफ डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया है, एक लूप को हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। फिर से हमने धागा लिया, फिर सेम प्लेस पर हम क्रोशिया हुक लेकर गए और एक लूप निकाला और हमने 2 धागे निकाल दिए, लेकिन डबल क्रोशिया को हमने कंप्लीट नहीं किया। इस तरह से हमारे यहाँ 3 लूप्स हो गए, तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया। अब उसके बाद में हमने 1 2 और 3 चेन ली। फिर से क्रोशिया हुक पे धागा लिया और यहाँ देखिए 1 और 2 चेन हमने स्किप की और थर्ड चेन के अंदर फिर से इसी तरह से किया, लूप लिया और 2 धागे निकाल दिए और एक को हमने रख लिया। फिर से धागा लिया, फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन उस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं किया। एक धागा रख लिया, 2 हो गए। फिर से धागा लिया और डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पास 4 लूप्स हो गए। अब इन सभी को हमने एक साथ निकाल दिया। इस तरह से पैटर्न बना। फिर हमने 1 2 और 3 चेन ली और यहाँ पर 1 और 2 चेन स्किप की और थर्ड चेन के अंदर फिर से इस तरह से बनाया डबल क्रोशिया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया। एक बार, 2 बार और 3 बार। इस तरह से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, लेकिन तीनों को हमने कंप्लीट नहीं किया। कुल 4 लूप्स हो गए। इन चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। फिर हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 बार बना लिए, 3 बार बना लिया और इन सभी लूप्स को हमने एक साथ निकाल दिया। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस राउंड को भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करते हैं, लेकिन एक डबल क्रोशिया हमारे यहाँ कम रह रहा है, तो हम यहाँ पर एक चेन के बाद ही इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से हमने इस राउंड को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर से अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने इस धागे को यहाँ ज्वाइन कर लिया और सेम प्लेस पर ही एक स्लिप स्टिच बनाया और ये जो स्पेस है चेन का, इस स्पेस में भी हम स्लिप स्टिच करते हुए आ गए। अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 1 2 और 3 हमने चेन बनाई। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर से इसी चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया। फिर से धागा लिया और फिर से डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन उसे हमने कंप्लीट नहीं किया। इन सभी धागों को, इन सभी लूप्स को हमने एक साथ निकाल दिया। पिछले राउंड में हमने 3 चेन ली थी। अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और फिर से क्रोशिया हुक पे अपना धागा लिया और नेक्स्ट लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाया, उसे कंप्लीट नहीं किया। 1 2 बार और 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन तीनों को हमने इनकम्प्लीट रखा। अब इन सभी लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर 1 बार 2 बार और 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए इनकम्प्लीट और फिर सभी लूप्स को हमने निकाल दिया। इस तरह से फिर से 1 2 3 और 4 हमने चेन ली और नेक्स्ट लूप के अंदर फिर से पैटर्न बनाया। फिर से हमने 4 बार चेन ली और नेक्स्ट लूप में। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये जो पैटर्न बनाया है इसके बाद में 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार बनाया और इन सबको हमने एक साथ निकाल दिया। फिर से हम 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और जो लास्ट में जो पैटर्न है, यानी हमने जो शुरू में जो पैटर्न बनाया था उसके ऊपर की चेन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर स्लिप स्टिच से हम इस स्पेस तक आएंगे। एक बार और स्लिप स्टिच बनाया और हम ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में वहाँ पर आ गए हैं। फिर से हम चेन लेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। 3 चेन लिए हमने और इसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यानी डबल क्रोशिया को इनकम्प्लीट रखना है। एक बार बनाया और 2 बार बनाया और एक ही हमारी चेन हो गई। तो इन सभी को हमने एक साथ निकाल दिया। पिछले राउंड में हमने 4 चेन दी थी, इस राउंड में हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और 5 बार हमने चेन ली और नेक्स्ट स्पेस के अंदर फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 और सभी लूप्स को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में फिर से पैटर्न बनाया। 1 बार, 2 बार और 3 बार और सभी लूप्स को एक साथ निकाल दिया। इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के लास्ट में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ देखिए, फिर से हम 1 2 3 4 और 5 बार हम चेन लेंगे। चेन लेकर लास्ट जो स्पेस है, इस लास्ट स्पेस के अंदर हम फिर से पैटर्न बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और 3 पैटर्न बनाए और फिर इन सभी लूप्स को हमने एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर हम यहाँ पर शुरू की जो 3 की चेन ली थी उसमें थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। और अब हम रेड धागा वापस से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। वहीं से इसी चेन के अंदर से हम इस धागे को लूप लिया और एक चेन लेंगे। यहाँ से हमने धागा फिर से स्टार्ट कर दिया। देखिए, जो यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया था रेड कलर का, इसी पैटर्न पे हमने इस धागे को स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार हम चेन लेंगे। 9 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है रेड कलर का, देखिए रेड का जो नेक्स्ट पैटर्न है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक तरह से लूप बन गया है। फिर से हम 9 बार चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लिए हमने। 9 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न की चेन के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से लूप बन गए। फिर से हम 9 चेन लेंगे। 9 चेन लेकर नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर की चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, राउंड भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट चेन हमें बनानी है। लास्ट चेन बनाने के लिए हम देखिए 1 2 3 4 और 5 हम चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद अपने क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटेंगे। देखिए, हमने 2 बार धागा लपेटा है। और फिर हम बनाएंगे
ट्रिपल क्रोशिया। तो जहाँ पर हमने फर्स्ट चेन स्टार्ट की थी वहाँ से हम क्रोशिया ले जाते हुए एक लूप लेंगे और पहले 2 धागे निकाल दिए, फिर 2 धागे और फिर 2 धागे। इस तरह से हमारा ये लूप कंप्लीट हुआ। अब इस लूप को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। जो देखिए ये जिस पैटर्न के ऊपर बना हुआ है उस पैटर्न के ऊपर की चेन के अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा लूप यहाँ पर ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर से हम 9 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये जो हमारा दूसरा धागा था इसे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था और एक चेन लेकर हम इसे कट कर देंगे। नौ चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है, देखिए नेक्स्ट पैटर्न के साथ में हम नीचे वाले लूप को भी अटैच करेंगे। नीचे वाले लूप के अंदर से हमने क्रोशिया लिया और फिर उसके ऊपर पैटर्न की चेन को लेते हुए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये जो लूप था ये यहाँ पर अटैच हो गया। उसके बाद फिर से हम 9 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बार हमने चेन ली और अगला जो लूप है नेक्स्ट लूप के नीचे से क्रोशिया हुक लेकर गए और यहाँ इस पैटर्न की चेन को भी साथ में उठाते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये लूप भी हमारा अटैच हो गया। फिर से हमने 9 चेन बनानी है, 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 चेन बनाई और इस लूप को साथ में लिया और इस पैटर्न की चेन के ऊपर से हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर अटैच कर दिया। देखिए इस तरह से ये हमारे अटैच हो रहे हैं। नौ चेन लेने के बाद में इस लूप को उठाएंगे और इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस राउंड को भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 9 चेन के लूप बनाए हैं। अगर आपका हाथ लूज चलता है तो आप इसकी 8 चेन की लूप भी बना सकते हैं। अब यहाँ लास्ट लूप को हम ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए पहले हमने देखिए 1 2 3 और 4 चेन ली। उसके बाद क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी चेन में और नीचे जो पैटर्न है उसकी चेन को लेते हुए वहाँ से हमने धागा लिया और पहले 2 फिर 2 और फिर 2, इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया। और अब यहाँ इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर का जो लास्ट चेन है, लास्ट वाला राउंड जो है हमारा, उस लास्ट राउंड के पैटर्न की चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इस लूप को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ इसको ज्वाइन किया। उसके बाद लास्ट राउंड के लिए सबसे पहले हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम अपना वर्क जो है वो इस चेन के अंदर करेंगे। इस चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले डबल क्रोशिया बना लिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए सबसे पहले हमने 2 बार धागा लपेटा और यहाँ चेन से होते हुए एक लूप लिया, फिर 2 फिर 2 और फिर 2, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने 2 बार धागा लपेटा और हर बार 2 लूप करते हुए छोड़ दिया। फिर से धागा लपेटा 2 बार और फिर से हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो कुल हमने यहाँ पर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया और 1 बार शुरू में डबल क्रोशिया बनाया। तो फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर यहाँ पर इस लूप को लेते हुए, यानी इस लूप के नीचे से क्रोशिया लेकर गए और यहाँ इस पैटर्न की चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना दिया।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमने एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट लूप जो है, अब सिर्फ सिंगल लूप पे का वर्क करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार धागा लपेटा, फिर हर बार 2-2 बार लूप छोड़ते हुए इसे कंप्लीट किया। फिर से 2 बार धागा लिया, 2 2 फिर 2, फिर से 2 बार धागा लपेटा और हमने 2 लूप छोड़े, 2 लूप और 2 लूप। इस तरह से हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना लिया, फिर उसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए इस नीचे वाले लूप को हमने उठाया। लूप को उठाते हुए यहाँ इस पैटर्न की चेन में होते हुए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये लूप भी अटैच हो गया और ये हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट के लिए फिर से हमने एक चेन ली और लूप के अंदर हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन और एक चेन लेने के बाद हम इस लूप को लेते हुए देखिए इस लूप को उठाया, लूप को लेते हुए इस पैटर्न की चेन के साथ में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। सारे लूप्स को हम इसी तरह से अटैच करते जाएंगे और इस तरह से ये पैटर्न बनाते जाएंगे और इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड भी यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के पहले एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद में हम यहाँ इस लूप को लेंगे और लूप के साथ ही हम पीछे पैटर्न के ऊपर की चेन को साथ में लेते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमने एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद यहाँ वर्क करेंगे। देखिए इस चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। पहले एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लिया और अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। फिर से 2 बार धागा लिया, पहले 2 धागे छोड़ दिए, फिर 2 और उसके बाद 2। इसी तरह से एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे हम। 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई। उसके बाद एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था देखिए इसको साथ में लेते हुए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और जो फर्स्ट चेन थी उस फर्स्ट चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। तो देखिए हमारी 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो गया है। पाँच नंबर के लिए हमने 1 2 3 4 5 राउंड हमने घेरे के लेने के बाद में एक सिंपल डबल क्रोशिया का राउंड लिया, तो कुल 6 राउंड लिया। उसके बाद हमने ये पैटर्न बनाना शुरू किया, यानी हमने बॉर्डर बाद में बनाया है। इसी तरह से अगर आप छोटी ड्रेस बनाना चाहती हैं तो आप 4 नंबर अगर कान्हा जी की बनाना चाहती हैं तो 1 राउंड कम कर दीजिए। इसी तरह से 3 2 1 नंबर कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो इन राउंड को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बनाने चाहते हैं
तो आप इन राउंड को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ये बॉर्डर का पैटर्न दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।